नमस्कार दोस्तों। आइए आज कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं। क्या आप वॉशरूम जाते वक्त हमेशा अपना मोबाइल साथ में लेके जाते हैं, चाहे आपको यूरिन पास करना हो या स्टूल्स पास करने हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए। जहाँ तक मुझे पता है, आज तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले डिवाइस को, चाहे लैपटॉप हो या मोबाइल हो या फिर कुछ भी और हो, ना तो उनको यूरिन पास करना होता है और ना ही उनको स्टूल पास करना होता है। पर आजकल की जनरेशन खास तौर पे मोबाइल डेटा और वाईफाई के आने के बाद बिना मोबाइल के वॉशरूम में जाना पसंद ही नहीं करता। जो काम आपका 1 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट या मुश्किल से 5 मिनट का है, अधिकतर टाइम उसमें आप 15 से 20 मिनट या तसल्ली से, जो यंगर बच्चे हैं, आधा आधा घंटे वॉशरूम में बैठकर बाहर आते हैं और उस टाइम उनके चल रही होती है एंडलेस फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की स्क्रॉलिंग। अब जिस पर्पस के लिए आप गए हैं, आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही नुकसान कर रहे हैं अपने शरीर का। आइए जानते हैं कैसे। अगर आप पुरुष हैं और आप खड़े होने की जगह बैठकर यूरिन पास करना पसंद करते हैं, खास तौर पे जब आपके हाथ में एक मोबाइल है जिसमें आप जो मर्जी आए देख सकते हैं, तो आप कई चीज़ों से अपना नुकसान कर रहे हैं। देखिए, आमतौर पे खड़े होकर जो यूरिन का प्रेशर है और फोर्स है, वो बैठकर यूरिन पास करने के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। बैठकर यूरिन पास करने में यूरिन का फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है एंड पेट के ऊपर प्रेशर पड़ने के कारण आपका ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी नहीं है। ये बात तब गलत है, तब नहीं होता जब आप पूरा इंडियन टॉयलेट में स्क्वाटिंग करके यूरिन पास कर रहे हैं। पर अगर आप वेस्टर्न पॉट पे बैठ के यूरिन पास कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्पीड कम होती है। सेकेंड टाइम चीज़, आप बहुत देर तक मोबाइल पे लगे हुए हैं, अपना स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हैं, आंखें खराब कर रहे हैं। थर्ड, आप बैठे तो हुए हैं, आपको मालूम ही नहीं चला कि आपका यूरिन तो 30 सेकंड पहले खत्म हो चुका है और 10 मिनट से आप मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं। आप अपने ब्लैडर के ऊपर स्ट्रेच डाल। फोर्थ, साथ ही साथ क्योंकि आप इतनी देर तक बैठे हुए हैं, विच इज नॉट अ राइट पोस्चर टू कीप ऑन सिटिंग फॉर यू, आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस होती है, जिससे आगे चल के, चाहे आप महिला हो या आप पुरुष हो, पेल्विक फ्लोर मसल वीकनेस के कारण आपको रेक्टल प्रोलैप्स, लैट्रिन के रास्ते के बाहर आने की संभावना बढ़ जाती है। कॉन्स्टिपेशन होने लगता है क्योंकि आपका शरीर एक संकेत दे रहा है, आप ऐसी पोजीशन में बैठे हुए हैं जिसमें आपको स्टूल पास करना है या यूरिन पास करने के लिए, पर आपका लैट्रिन नहीं आ रही है। तो ज़बरदस्ती आपकी बॉडी सबकॉन्शियसली स्ट्रेन करती है। पेल्विक फ्लोर मसल वीकनेस होने के कारण रेक्टोसील या ब्लैडर का नीचे आना महिलाओं में सिस्टोसील जैसी बीमारियों के फ्यूचर में होने की संभावना बढ़ जाती है। फिफ्थ, क्योंकि आप बहुत देर तक अननेसेसरली टॉयलेट सीट पे बैठे हुए हैं, तो आपका बैक्टीरिया, खासतौर पर अगर आपका टॉयलेट सीट साफ नहीं है, तो टाइम ऑफ एक्सपोजर टू बैक्टीरिया बढ़ रहा है। सिक्स्थ, क्योंकि आप इतनी देर तक मोबाइल पे बैठे हुए हैं, लेकर बैठे हुए हैं और आपका जो ऑलरेडी सबकॉन्शियसली आपके ब्रेन को ये संकेत मिल चुका है कि आपका यूरिन पास हो चुका है या स्टूल्स आप कंप्लीटली पास कर चुके हैं, फिर भी आप बैठे हुए हैं, तो लेटर ऑन इन लाइफ शायद ये पॉसिबिलिटी हो कि आपको मालूम ना चले कि आपका एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है स्टूल्स पास करने के बाद या यूरिन पास करने के बाद, कि वो पूरा हुआ है या नहीं। तो इससे ऐसा भी हो सकता है कि आप फ्यूचर में बार बार आपको लगे कि नहीं, शायद पेशाब की थैली पूरी खाली नहीं हुई, जो कि शायद पॉसिबल भी है। जैसे मैंने बताया कि पेट के प्रेशर पड़ने के कारण आपका ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हो पाता है। फ्यूचर में आपकी ये संभावना बढ़ जाएगी कि आप बार बार जा रहे हैं वॉशरूम में ब्लैडर या स्टूल्स एम्प्टी करने के लिए, अगेन मोबाइल हाथ में लेके जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, ना आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए, ना आपके आईज के लिए, ना आपका जो बहुत कीमती समय है उसके लिए। एंड फोर्थ, आपको बैक्टीरिया एक्सपोजर तो अननेसेसरीली प्रोलॉन्ग मिल रहा है। एंड ये बच्चों में आजकल बहुत कॉमन आदत हो गई है कि जैसे ही वॉशरूम जाएंगे तो मोबाइल लेके जाना ही जाना है। उसमें आप ये रेगुलेट भी नहीं कर सकते कि इस एज के बाद कि आप क्या देख रहे हैं बच्चे मोबाइल में, व्हाट आर दे लुकिंग एट, वो क्या स्क्रॉल कर रहे हैं, चैट जीपीटी पे क्या देख रहे हैं, स्नैपचैट में किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप इतना पूरा कंट्रोल एज अ पेरेंट नहीं रख पाएंगे, खासतौर पे टीनेजर्स या उनसे थोड़े बड़े बच्चों पे। तो मेरा एक फ्रेंडली सजेशन है कि अगर आपके घर में ऐसी आदत है तो पहले खुद में है उसको चेंज करें, अगर आपके बच्चों में है तो उसको स्टॉप करें, पोलाइटली उनसे बात करें, उन्हें समझाएं कि ये हेल्दी हैबिट नहीं है, ना ही उनके पोस्चर के लिए, ना उनकी पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए, ना ही उनकी आंखों के लिए। और अगर कुछ ज़्यादा ही जिद्दी है या आपकी आदत चेंज नहीं हो रही, तो मेरा सजेशन है कि आप अगर मोबाइल लेकर नहीं जाने की आदत, क्योंकि कई बार सबकॉन्शियसली आपकी पैंट की जेब में या कोट के पॉकेट में मोबाइल है और साथ चला गया अंदर और आप देख रहे हैं, तो भैया एक आदत बोल दो, घर में से
मजाकिया गेम शुरू कर दो कि जब भी कोई टॉयलेट में जाएगा घर का वाईफाई ऑफ हो जाए, क्योंकि वॉशरूम या स्टूल्स आपको पास करना है, आपके मोबाइल को नहीं। इस आदत को चेंज करना है, बहुत बहुत ज़रूरी है, वरना आपका, जैसे पहले बोलते थे कि भाई दिल्ली या बड़े शहरों में आधा समय तो सड़क पे ही गाड़ियों में बीत जाता है, आने वाले टाइम में ये होगा कि भाई हमारा आधा जीवन वॉशरूम में बीत जाता है, क्योंकि दिन में 3 बार हम पेशाब करने जाते हैं, 4 बार, 1 या 2 बार स्टूल्स पास करने जाते हैं। हर ट्रिप 20 से 25 मिनट की लगती है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए लगभग 2-2.5 घंटे आप वॉशरूम में अकेले अपने मोबाइल के साथ अपनी हेल्थ का कबाड़ा कर रहे हैं। इस आदत को प्लीज़ चेंज करें और इस वीडियो को एज एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें।